सो हाई, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका स्टोरी टेलर साहिल सक्सेना स्वागत करता हूँ आज आपकी इस नई वीडियो में, जिसका नाम है हॉन्टेड होटल चैप्टर 5, रिटन बाय प्रेम राठौड़। अगर आपने इसकी 4 चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और अगर आपकी कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर आप हमें उसे भेज सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आगे की स्टोरी। बारिश अब बंद हो चुकी थी, पर वातावरण में ठंड बहुत थी। अजय रोड पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दिल और दिमाग में बस वही मंजर घूम रहा था। उसे उस खौफनाक मंजर किसी भी इंसान को डराने पर मजबूर कर देता, पर कहते हैं कि विश्वास डर को ख़त्म कर देता है। पर इस वक्त अजय के दिल में विश्वास से ज़्यादा डर छाया हुआ था। उसको अभी भी लग रहा था कि मज़दूरों की बातों में कुछ तो सच्चाई है, परंतु उसका दिमाग वह सब बातों मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। वह धीरे धीरे चलता हुआ आखिरकार वहाँ पहुँच गया। उसके सामने वही जगह थी जहाँ दिन में ज़ोरों शोरों से काम होता था, पर इस वक्त इस जगह बिल्कुल सन्नाटा था और चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और वह खामोशी थी वहाँ पे, जिसे वो साफ साफ सुन सकता था। अजय के दिल की धड़कनें इस वक्त सहमी हुई थी। अजय ने अपने कदम उठाए और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसने अपनी जेब में से एक टॉर्च निकाली, जिससे उस जगह पर कुछ उजाला हो गया। उसने उसे सामने की तरफ किया तो उसके सामने रखी कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके रास्ते में कुछ बिखरी हुई चीज़ें आ रही थीं। वह इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने की तरफ पड़ी और उसे वह आश्चर्य से देखते ही रह गया। उसके सामने एक आदमी ब्लैक कोट पहने ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसकी पीठ अजय के सामने थी। वह एक पल के लिए सोच में पड़ गया कि इस वक्त इस जगह पर कौन होगा। सोचते हुए वह उस आदमी के पास जाने लगा। उसने ज़मीन पर बैठकर उस आदमी को हिलाया, पर वह नहीं हिला। हेलो, कौन है आप ठीक तो हैं? अगले पल उसके सामने जो नज़ारा आया उसे देखकर उसके मुंह से चीख निकल गई। उस आदमी का कंधा उसके शरीर से अलग होता हुआ कुछ उसके हाथ में आ गया, जैसे किसी गुड़िया का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया हो। उसके हाथ से वह हाथ गिर गया और वह हाथ केवल पीछे हट गया। उसके अगले ही पल उसके शरीर में हलचल होने लगी और उस आदमी का चेहरा अजय के सामने आ गया। उस आदमी का चेहरा देखकर अजय का गला सूखा का सूखा रह गया। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसके सामने आदमी के चेहरे पर नाखून से कुदरे हुए थे, निशान बन रखे थे, जैसे किसी ने उसके मुंह को नोच खाया हो, मानो किसी ने उस नोच लिया हो। उसके मुंह से खून की बहती परत और मुंह के अंदर की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो रखी थीं, पर सबसे ज़्यादा रूह हिला देने वाली बात यह थी कि वह शरीर किसी और का नहीं, बल्कि वो खुद अजय का ही था। वह अपने आप को देख रहा था, पर डर के मारे
पर डर के मारे खड़ा हो गया। वह शरीर उसको देख रहा था पर कुछ बोल नहीं रहा था। वह उसको देखकर हंसने लगा और बोला, मेरी मदद करो साहब। यह बोलकर वह उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे अजय के हाथ से टॉर्च छूट गया और बहुत तेज से दौड़ता हुआ जंगल की तरफ भागने लगा। इधर उधर देखे बिना पागलों की तरह भागे जा रहा था। भागते भागते वह थक हार कर खड़ा हो गया। अचानक उसे किसी की खांसने की आवाज़ आई। उसने अपना चेहरा उठाकर उस तरफ देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगा। थोड़ी दूर और उसे एक आदमी पेड़ के बगल में झुककर बैठा हुआ दिखाई दिया और वह दर्द की वजह से कर्रा रहा था। मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो, बोलता हुआ वह कर्रा रहा था। कौन है आप, ठीक तो हैं? अजय ने उसे पूछा पर उस आदमी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। तभी अजय का ध्यान एक चीज़ पर पड़ा जिसे समझकर वह डर के मारे काँप गया। वह इस वक्त गहरे जंगल के बीच था और जंगल इतना गहरा था कि जब वह बोलता था तो उसकी आवाज़ गूंज रही थी, पर जब उसके सामने पड़ा आदमी कुछ बोलता था तो उसकी आवाज़ गूंजती नहीं थी। तभी उस आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया। क्यों सर, मेरी मदद नहीं करोगे? बोलता हुआ वह अजय की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर अजय फिर चौंक गया क्योंकि वह उसका खुद का शरीर था जिसे वह पीछे छोड़कर आ गया था। तो फिर यह अचानक इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गया? उस आदमी ने अजय का हाथ पकड़ लिया और उसने नाखून अजय के हाथ पर गड़ा दिए। उससे अजय के हाथ में खून ही खून निकलने लगा था। वह दर्द के मारे चिल्लाया, जिसे सुनकर वह आदमी जोर जोर से हंसने लगा। अजय ने अब अपनी पूरी ताकत लगाकर उस आदमी को धक्का मार दिया और वहाँ से भागने लगा। तभी उससे पीछे से आवाज़ सुनाई दी, तू मेरी मर्ज़ी के बगैर यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए भागना बेकार है। इतना बोलकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। इस तरफ अजय डर के मारे तेज़ी से भागे जा रहा था। उसे पता था कि जंगल इतना गहरा नहीं है, फिर भी पता नहीं क्यों यह ख़त्म ही नहीं हो रहा था। आखिरकार वह थक हार कर एक पेड़ के बगल में अपना हाथ रखकर खड़ा हो गया। जब उसे लगा कि उसके पीछे कोई नहीं है तो उसने आगे चलने के लिए अपने पैर आगे बढ़ाए, पर पता नहीं क्यों उसका हाथ पेड़ से अलग ही नहीं हो रहा था। उसने अपने हाथ को बहुत खींचा पर उसका हाथ पेड़ से अलग ही नहीं हुआ। अचानक उसके हाथ में बहुत तेज़ दर्द होने लगा, जैसे कोई खंजर उसके हाथ में घोंप रहा हो। उसे अपनी हाथ ज़ोर से खींचा पर उसके हाथ की खाल उसके हाथ से अलग होकर पेड़ पर ही रह गई। उसने अपने हाथ देखे तो उसका हाथ की हड्डियां साफ साफ दिखाई दे रही थी। वह दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और छटपटाने लगा। उसके हाथ से खून किसी पानी की तरह बह रहा था। आज उसे मजदूर की बातें सच्चाई नजर आने लगी। अब उसे समझ में आ रहा था कि मजदूर जो कह रहे थे वह सब सच था, पर कोई ऐसी चीज़ है जिसे लड़ना किसी के बस की बात नहीं।
मुझे यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। बोलता हुआ उसने अपने शरीर के बीच कुछ ताकत इकट्ठा की और खड़े होकर एक अपने दूसरे हाथ को पकड़कर चलने लगा। तो ये थे यहाँ तक कि 5th चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6th चैप्टर में हुआ क्या। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आपको ऐसी वीडियोस रेगुलर मिलती रहे और आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।